देखो जी, आज हम सबको नया चैप्टर, पहले शांति से सुनो, ध्यान दो। आज हम सबको बाबू नया चैप्टर जो पढ़ना है क्लास 10, चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन, जिसको बाबू हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, REFRECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। देखो जी, सुनो, एक प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं, पर इसको बात तो जान लो। पहली बात तो प्रकाश क्या है, देखो ना बाबू, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है, वह भौतिक कारक है, भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम, जिसकी उपस्थिति में हम, जिसकी उपस्थिति में हम, जिसकी उपस्थिति में हम, उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पहले तो बात जानना यह है कि भाई प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को हम साफ साफ क्या कर सकते हैं जी, देख सकते हैं। अब देखो भाई, प्रकाश का अपवर्तन है क्या चीज, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये क्या चीज है सुनो। तो देखो ना बाबू, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे मान लो आप पानी में नहा रहे ऐसे ऐसे करके, तो भैया जब पानी में मानो आप ऐसे हबक डुबुक करके नहाते हो, तो नहाते भैया तो रोशनी तो सूरज का आता है, लेकिन आपका पानी में भी प्रकाश घुसता है। आप रात में क्या करते हो, रात में आप नदी के किनारे जाते हो, बस टॉर्च मारते हो पानी पर, तो पानी में भी क्या करता है जी, प्रकाश घुसता है। तो जब पानी में प्रकाश घुसता है, या तो फिर क्या करते हो, जैसे आप लोग क्या करते हो भैया, मछली पकड़ने के लिए जाते हो, पोहना का मछली, पोहना माने मछली का बच्चा, मछली का बच्चा माने होता है कि अंडा से जो बच्चा बनता है वही सब, तब टुभुक ऐसे करके टुभुक करके आप मारते हो, तो आवाज होता है, ताकि क्या पानी का बच्चा सब क्या करता है, पानी से हल्का सा ऊपर क्या करता है आप लोगों को दिखाई पड़ता है। जैसे बाबू आप छोड़ो, आप अब एक बाल्टी ले लेते हो, बाल्टी माने डोल, हाँ डोल माने जिसमें पानी आता है, दूध आता है, तेल आता है। सुनो, जब अब आप उसमें छड़ी घुसाते हैं तो छड़ी आपको तिरछा मालूम पड़ता है। ये सब क्या है जी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम होता है जी, ठीक है। जैसे वो आप कांच का एक सिल्ली लेते हो, बर्फ का कांच हो या बर्फ का सिल्ली हो, आप लेते हो, बर्फ माने जो सब खाते हैं भाई, चूस करके, ठीक है, हाँ, तो चूसे करके ना बर्फ खाया जाएगा रे पगला कहीं की। सुन, तो जब अब तो अगर आप सुन रहे भैया, ध्यान दो, तो जब अब बर्फ जब आप खाते हो, तो बर्फ पर भी क्या करते हैं, प्रकाश का जब रोशनी पड़ता है तो क्या करते हैं, उसमें भी दिशा में परिवर्तन होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, सुनो, उदाहरण बताने का हमारा मतलब ये हुआ भैया कि जब प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, दिशा में परिवर्तन होता है, दिशा में परिवर्तन होता है। तो इस स्थिति को ही कहते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में क्या करता है, परिवर्तन होता है, मतलब परिवर्तन होता है। इस स्थिति को कहते हैं क्या भैया, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे मान लो जैसे मान लो कोई क्या है जी, एक आयताकार कांच का सिल्ली है, ठीक है, कोई एक क्या है, मान लो कि कांच का क्या है जी, एक आयताकार सिल्ली है, ठीक है। अब आयताकार सिल्ली है, जैसे इसको मान लेते हैं। अब जैसे देखो रे बाबू, जैसे इसमें
प्रकाश का क्या करेगा जी, रोशनी पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान आप इस पर प्रकाश का रोशनी पड़ेगा, तो हिसाब से जाना चाहे तो इसको इधर, लेकिन इधर नहीं जाएगा। इधर क्या करेगा जी, ए इधर ए मुड़ जाएगा, इधर ए हल्का सा मुड़ जाएगा। इसको कहते हैं भैया आपतित किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं भैया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और इसको कहते हैं जो लंब का, इस लंब का को कहते हैं भैया अभिलंब, इसको कहते क्या है, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं भैया आपतन कोण, इसको कहते क्या भैया, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। और है यहाँ पर जो वो बनता है भैया, इसको बोलते हैं अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण है। कोणवा बना रे भैया, एक कोणवा में घुच्चू ऐसा जगह को बोलते भैया कोण, घुच्चू ऐसा जगह को बोलते हैं। बचपन में लोग गुल्ली कहता हूँ दैट धनाधन, दैट धनाधन। हाँ, घुच्चू में गुल्ली पिलाते हैं ना भैया, अरे गुल्ली मैंने कंचर है, वही सब चीज। हाँ, किसको बोलते क्या, सुनो, इसको बोलते क्या, अपवर्तित कोण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित कोण। तो सुनो भाई, ये हुआ भाई आपका विरल माध्यम। विरल माने पतला, पतला माने पतला। जैसे आप लोग गाने में सुना कि नाचरे पत्थर की नागिनी जैसन। हाँ, उसी तरह करके बाबू विरल माने ये पतला, ये सघन माने घना, सघन माने घना। तो विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। हम लोग इस मुद्दा पर अब पहुंचे बाबू कि अगर प्रकाश की किरण, सुनो अगर इस चित्र से हम लोग ने जाना कि अगर बात नहीं कर पड़े, समझो शांति से। अगर प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण सघन से, सॉरी विरल से सघन जाएगा, विरल से सघन जाएगा, विरल से सघन जाएगा, विरल से सघन जाएगा, तो वह सुनो बोल करके समझो, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब की ओर झुकेगा, और झुकेगा, झुकेगा या मुड़ेगा। जैसा पुष्प नहीं झुकेगा, उन्हें सुना है, ठीक है, उसी तरह करके तो अभिलंब की ओर क्या करेगा जी, ये झुकेगा। अगर यदि देखो, अगर सघन से विरल जाएगा, सुनो भाई ध्यान दे, सघन से विरल, सघन से विरल जाएगा, सघन से विरल जाएगा। सुनो रे भाई, सुनो तो, सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा, दूर भागेगा। ठीक है, जैसे गाना ने बोला था छोटे सर के कौन मोबाइल में कि बोलता मैं तो तुझको भगा लाया हूँ, उसमें गोविंदा रहता है। हाँ, कि मैं तो तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। कादर खान रहा था उसमें रे भैया। तो पता उसी तरह करके सुन, अरे पगला सब सुनना। तो जो वो प्रकाश की किरण अगर सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से क्या करेगा भैया, दूर भागेगा, माने हटेगा। और अगर यदि विरल से सघन जाएगा तो अभिलंब की ओर क्या करेगा, झुकेगा। अब तक हम लोगों ने ये जाना कि भैया प्रकाश क्या है। फिर थोड़ा सा रिपीट करने दो। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो आप उसको ये जवाब दोगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। दिशा में परिवर्तन की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि अगर प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या करेगा बाबू, दूर भागेगा। अगर यदि विरल से सघन आएगा, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर क्या करेगा, वो झुकेगा या मुड़ेगा। ठीक है, इतना हम लोगों ने जाना। अब प्रकाश का अपवर्तन के कुछ उदाहरण सुनो। उदाहरण क्या है भाई, उदाहरण प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण, प्रकाश के
अपवर्तन के कुछ उदाहरण। नंबर 1 सुनो। नंबर एक पानी में रखा हुआ छड़ी का तिरछा मालूम पड़ना। तिरछा जैसे देखो रे बाबू, मान लो कोई क्या है, ध्यान दो, एक तालाब है, एक पोखर है, जब बाबू आप या एक गमला है, कुछ भी एक मान लो एक बर्तन है, जब आप सुनो, इस बर्तन में जब आप बाबू एक पानी रखने के बाद जब आप छड़ी को देखोगे ना बाबू, तो आपका एक छड़ी क्या करेगा, वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा सा तिरछा मालूम पड़ेगा। एक बाल्टी में बाबू मान लो आप एक सिक्का रखते हो, सुनो ध्यान दो, जब आप एक बाल्टी में क्या करते हो, सिक्का रखते हो और इस बाल्टी में पानी भरा हुआ रहता है बाल्टी में, तो सिक्का क्या करेगा बाबू, आपको कुछ वास्तविक क्या करेगा जी, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। अपना वास्तविक ऊंचाई से क्या करेगा जी, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। इसलिए आप लोग कभी मेला में जब जाते हो ना, मेला नाम सुना ना भैया, मेला कि मेला बहारों का एक बार आके चला जाता है। अरे पक्कड़ सिंह, हाँ वो जो मतलब आमिर खान रहता है उसमें, हाँ कि मेला बहारों का आता, गुज्जर, हाँ तो सुनो, लड़की का हीरोइन का नाम रहता रूपा, हाँ रूपा, हाँ रे सुन तो, अरे रुक रे, बहुत बार उसका जनरल वर्क उसमें बहुत सुनो ना, उसमें बड़ी फेमस डायलॉग भी है, सुनना तो देखो रे बाबू। तो आप लोग जब मेला वगैरह में जब जाते हो ना, देखते होगा भैया कि पानी में क्या करता है जी, देखो बाल्टी रख लेता है, अब बाल्टी में क्या करता है भैया, पानी दे करके भैया उसमें सीख के गिलास है कुछ रख देता है, बोलता है तुम पैसा डालो उसमें। वो बाबू आप लोग का जाता नहीं, तुम इतना रुपया डालोगे तो इतना तुमको हम देंगे, मान लो 5 डालो तो 10, 10 डालो तो 20, तो लेकिन बाबू एक का डबल या डबल जो भी है, तो ये क्यों ऐसा नहीं हो पाता है? क्योंकि बाबू सुनो गौर करके, क्योंकि बाबू ये क्या करता है जी, अपने वास्तविक ऊंचाई से क्या करता है, कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये किसका कारण, प्रकाश के अपवर्तन के क्या होता है जी, कारण क्या करता है, आपका ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जैसे आप बाबू और इसका उदाहरण दे सकते हो भैया, मछली, छिप में मछली पकड़ना, छिप से मछली पकड़ना, हाँ छिप से मछली पकड़ना, ये भी क्या प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। आप जैसे इसमें देख सकते हो, ये देखो आपसे देखो, छिप से मछली पकड़ना, सुना। तो जैसा देखो भाई, वीडियो थोड़ा सा इशू है, नेटवर्क इशू, इसलिए सुनो। आप देखो रे बाबू, तो छिप से मछली पकड़ना, ये भी क्या इसका एक उदाहरण हो गया। आपका वो देखो, कांच का सिल्ली को तोड़ना, कांच या तो फिर बर्फ का कांच, बर्फ आदि का टाइल्स, कांच, बर्फ, टाइल्स आदि का सिल्ली तोड़ना, आदि का सिल्ली तोड़ना, ये सारा का सारा बाबू क्या जी, प्रकाश के अपवर्तन के क्या करते हैं जी, सुनो, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण के रूप में क्या करते हैं आपका आते हैं। अब देखो ना भाई, प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी है। प्रकाश के अपवर्तन के क्या है जी, नियम है। पहला जो नियम एक कहता है, सुनो, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, 2 नियम है, ध्यान दो। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, जो एक मिनट थोड़ा सा
देखो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, हम आपको नियम दिखा रहे हैं। देखो पहला नियम कहता है ये, सुनो, एक पहला नियम कहता है प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम है, जिनमें से पहला नियम कहता ये है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब। नंबर एक कहता ये है आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, ये देखो ये हुआ आपतित किरण, उसके बाद ये हुआ अपवर्तित किरण और ये हुआ अभिलंब। तीनों क्या होता भैया, एक ही बिंदु पर होता है। नंबर दूसरा जो नियम कहता है भाई कि आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर, यानी ये हुआ आई, ये हुआ आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक। ये बाबू इसका दूसरा नियतांक। सुनो, हम लोग ने जाना, थोड़ा सा रिपीट करने दो। देखो हम लोग ने अब तक में जाना कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के क्या है जी, दो नियम है। नंबर एक में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक। अब देखो रे बाबू, इसी को जान तो आगे चल कर हम लोग स्नेल का नियम के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, स्नेल का नियम के बारे में पढ़ेंगे, इसी चीज को हम लोग आगे चल करके। अब देखो जी, इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक आता है कि भैया स्नेल का नियम, सॉरी इससे कुछ फैक्ट की चीजें हम लोग जाने लेते हैं। फैक्ट की बातें, जैसे बाबू देखो पानी का अपवर्तनांक, जी सुनो तो, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो देखो ना भाई, जैसे नंबर एक पानी का अपवर्तनांक, इसका होता है 1.33। इसका मतलब क्या था? पानी का अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है कि पानी में प्रकाश की चाल कितनी गुनी है? 3/4 गुनी है। पानी में प्रकाश की चाल के तुलना में कितना गुनी है? 3/4 गुनी अधिक होता है। जैसे वो हीरे का अपवर्तनांक बाबू आपका 2. हीरे का जो अपवर्तनांक बाबू आपका कांच का आता है लगभग 1.5, कांच का 1.5, उसके बाद पानी का 1.33, कांच का 1.5, उसके बाद हीरे का था 2.42, हीरा का 2.42। ऐसा थोड़ा सा माइंड पर आप लोग बात को रखेंगे
क्यों? क्योंकि इसका ऐसा ऑब्जेक्ट में कभी कभी आपको पूछ देगा कि भाई पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33। इसका मतलब ये हुआ कि पानी में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल की तुलना में 3/4 गुनी क्या करती है जी, स्पीड से चलती है। ठीक है, ये सब थोड़ा सा माइंड पर रखो। अब जब अब एक और आता है भाई, हमारा आता है दूसरा जो टॉपिक आता है लेंस, जिसको हम लोग अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।